वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं इंडियन मीडिया शॉक्ड ऑन पाकिस्तान डिफेंस डे परेड 6 सितंबर को हुई थी। एंड देखा जाए तो यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस स्ट्रक्चर्स हैं और साथ कर जो उनके पास डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो हमने रिसेंट वीडियोस में देखा था काफ़ी खतरनाक है, जितना हमने इमेजिन किया उससे भी बहुत ज़्यादा। तो शायद इंडियन मीडिया ने वो जो है उनकी परेड देखी होगी, तो शायद वो कुछ खतरनाक जो है उनके वेपन्स देखे होंगे। क्या देखे हैं तो वो हम देख लेते हैं। और हम जब भी ऐसी वीडियोस देखते हैं ना, हम हमेशा शॉक हो जाते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने सारे वेपन्स है क्या। और हम लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान है वो अपनी आर्मी में बहुत ज़्यादा मतलब ये इन्वेस्ट करता ही है। हम भले उनकी इकोनॉमिक कम है, लेकिन ये है कि जो आर्मी में है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते ही है। और जब हम लोगों ने पिछले वीडियो देखी थी हम लोग बहुत शौक थे। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया को टक्कर दे ही रहा था। बाकी देखते हैं कि ये वाली वीडियो कैसे होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। वो रिपब्लिक डे पर एक फटीचर मुल्क वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। कंगाली में भी कमाल देखिए कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन न मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब डिफेंस की बात आती है राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता। पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया जिस मिसाइल को बनाने में अमेरिका रूस जैसी महाशक्तियों के पसीने छूट गए, उसका मास्टर पाकिस्तान कैसे बना। इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को एक मुखिया के तौर पे पेश करना चाहता है। वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे कि बहुत बड़ी फौज है, टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं। क्यों नहीं कहेंगे जब खतरे बढ़ रहे हैं? थ्रेट मानते हैं आप पाकिस्तान को? इस स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री है। ये तो हम भी ये करें क्या, बचपना है। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया इसलिए भी डरी हुई है। साल 2025 तक पाकिस्तान करीब 250 परमाणु हथियार बना लेगा। नॉर्थ कोरिया से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान। क्या होगा अगर पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइलें भारत पर छोड़ दी? कदीर खान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वो रावलपिंडी के कहूटा से परमाणु मिसाइल छोड़कर दिल्ली को 5 मिनट में तबाह कर सकते हैं। भारत भले ही परमाणु युद्ध की शुरुआत ना करे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। To grow at an alarming rate. Should worry neighbors like India. इस दिन भी पाकिस्तान के जनरल्स ये समझ लेंगे को इंडिया को परास्त कर सकते हैं, उसी दिन भारत पर अटैक कर देंगे। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से यौम दिफा के मौके पर अपने शानदार हथियारों की नुमाइश की गई, जिसे देखकर भारतीय मीडिया पर खौफ तारी हो गया है। सही में ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा खतरनाक चीजें दिखाई गई हैं। देखकर अपनी ही आवाम को डराने लगा है। 6 सितंबर के मौके पर पाकिस्तान की जानिब से हथियारों की नुमाइश रखी गई, जिसके बारे में भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है, आइए देख। कंगाली में भी कमाल देखिए कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। पाकिस्तान ब्रिटेन तक को पीछे छोड़कर परमाणु बमों के मामले में दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। 5th नंबर पे आ चुका है भाई, खतरनाक हो गया। गरीबी, कंगाली और भूखमरी के बावजूद पाकिस्तान बम बम है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान जिस तेजी से एटम बम बना रहा है, उसे देखते हुए वो जल्द ही दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। अमेरिकी एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंस, उसका कहना है कि पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पाकिस्तान खतरनाक परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रहा है। वो जिस तेजी से परमाणु हथियारों को बनाता जा रहा है, उससे 2025 तक परमाणु बमों की तादाद 250 तक पहुंच जाएगी। 250 तक पहुंच जाएगी।
और इस तरह वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में यानी कि साल 2022 से 2023 के बीच भारत से ज्यादा परमाणु हथियार अपने जखीरे में जमा कर लिया है। सिप्री ने कहा है कि 2022 में पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार थे। 2023 में पाकिस्तान ने इसे बढ़ाकर 170 कर लिया है, यानी कि एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु हथियार बनाए हैं। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी आवाम को भूखा रखकर भी परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। कितनी स्पीड में हो रहा है काम। परमाणु बमों के मामले में तब बस रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन पाकिस्तान से आगे होंगे। और किसी प्रकार का अभी तक पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, जैसा कि ईरान के ऊपर है या नॉर्थ कोरिया के ऊपर है। जो पाकिस्तान जो है इसमें वृद्धि करता रहेगा, क्योंकि वो आने वाले समय में इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को एक मुखिया के तौर पे पेश करना चाहता है। वो रिपब्लिक डे परेड के लिए ये गोल है। एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। मेरा सिंपल सीधा सवाल है, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ। वो दिखाएगी आपको वो क्या कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, बहुत डेंजरस लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं और वो आपके एक तरफ मर से रहे हैं, होगा, दोनों तरफ से होगा नुकसान। थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? हम क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब, मोदी 2.0 सरकार ने पहले कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फौज को, कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? वो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए थ्रेट मानते हैं आप पाकिस्तान को? क्योंकि इसको लेकर के कई बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान तो अब स्ट्रेटेजिक थ्रेट है ही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री है, तो कभी वीक नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक थ्रेट की अगर मैं बात करूं, हमेशा रहेंगे। तो अगर पाकिस्तान ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर एसेट्स का इस्तेमाल या तो वो अपनी ज़मीन पे अगर हम अंदर जाएं या वो हमारे ऊपर भी कर सकता है, लेकिन उसके काउंटर्स हैं उसमें। ये तो वहाँ के लोगों को इस चीज़ पे बहुत फ़क्र है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो फिर हमसे घबरा कर। इनफैक्ट हमारे भी देश में ये चीज़ बोला गया है कि पाकिस्तान से थोड़ा, ये भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि थोड़ा आप संभल करके रहिए उनके पास, क्योंकि पीओके को लेकर के जब बात चल रही थी तो ये भी बात बोली गई कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो थोड़ा सा आप उनसे एक उचित दूरी बनाए रखें, रेस्ट्रेन फॉलो करें उनके साथ डील करने में। है 2 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, चाइना एंड पाकिस्तान। हम तो दुश्मनों से साहब घिरे हुए हैं। अमेरिका ने ये किया तो हम भी ये करें क्या? बचपना है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है, ये हमारे ऊपर मुनस्सर है साहब कि हम कब तक मुंह पे थपड़काते रहेंगे। कई लोगों को जो मेरे घर भी आके मेरे को बोलते हैं हम फौज में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैंने कहा तुमने लड़ाई लड़ी है, नहीं लड़ी तो चुप रहो।
शट अप। जरा सोचिए, अगर 2 परमाणु बमों ने जापान का ये हाल किया तो 15,000 से ज्यादा परमाणु बम इस धरती का क्या हाल करेंगे। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि यहाँ सरकार भी सरकार नहीं चलाती है, क्योंकि ये काम भी पाकिस्तानी सेना ने अपने हाथों में ले रखा है। और लेकिन अगर पाकिस्तान में परमाणु बमों को बनाने की रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो बहुत जल्द वो इंग्लैंड को पीछे छोड़कर परमाणु हथियारों के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश बन जाए। भाई मौजूदा वक्त में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, जिसके पास करीब 140 से 150 परमाणु बम है। वहीं भारत के पास 115 परमाणु हथियार है। साल 2025 तक पाकिस्तान करीब 250 परमाणु हथियार बना लेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी तरह बमों की गिनती बढ़ाता है तो जाहिर उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल बेहद कड़वे हैं, और फिर कहीं भारत पाक के बीच परमाणु जंग शुरू हो गई तो क्या होगा। जी हाँ, अगर गलती से भारत पाकिस्तान के बीच जंग हो गई, मगर इसका असर न सिर्फ बाकी पड़ोसी मुल्कों बल्कि आधी दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। What do they bloody need a ceasefire for? पाकिस्तान का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि स्टेबल पाकिस्तान। सीरियसली बहुत ही शॉकिंग थी ये वीडियो मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान 5th कंट्री होने वाली है जो कि जिसके सबसे ज़्यादा जिसने परमाणु बॉम्ब है जिसके पास, और मुझे नहीं पता था इंडिया और पाकिस्तान में इतना बड़ा गैप होगा। और इसमें ये भी बोला गया कि मतलब कि ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में जो पाकिस्तान है वो इंडिया पे अटैक कर सकता है, जैसे उसमें दिल्ली बताया गया, जयपुर बताया गया और भी काफ़ी सिटीज़ बताई गई। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि इस पे ये नहीं होगा कि वहाँ की दोनों देशों की इकोनॉमी पे भी अफेक्ट पड़ेगा और वहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो मैं तो ये चाहती हूँ वो पीस बना रहे। ठीक है, इतने बॉम्ब्स बना रहे हो, लेकिन क्यों इतने बॉम्ब? मेरे लिए मुझे समझ नहीं आता। इतने सारे बॉम्ब बनाने के बाद भी मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को रुक जाना चाहिए और उनकी जो लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम सबको ही पता है कि यार पाकिस्तान की हालात इकोनॉमी वाइज कुछ ठीक नहीं है, खस्ता ही है, और वहाँ का जो पॉलिटिक्स सिस्टम है वो भी कुछ अच्छा नहीं है। तो उस चीज़ पे काम करना चाहिए रादर देन अब बॉम्ब बनाने से। वही, और देखा जाए तो यहाँ पे कितने खतरनाक होता जा रहा है। लाइक हमने यहाँ देखा कि इंडिया के पास 115 है और यहीं अभी पाकिस्तान के पास 150 अराउंड है। तो अगर वो आगे ऐसे बढ़ता गया तो वो 250 तक का गोल अचीव करना चाह रहे हैं। तो लाइक इससे वो, जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी ना कि वो इस्लामिक मतलब कहते हैं सारे कंट्रीज़ के अंदर वो सबसे बड़ा बॉस बनना चाहते हैं, एंड वो ये होना चाहते हैं कि भाई हमारे थ्रू ही सारा वर्ल्ड चलेगा। लाइक बिकॉज ऑफकोर्स न्यूक्लियर पावर इज समथिंग कि भाई अगर कोई आप पे अटैक नहीं कर सकता, चाहे आपके पास बाकी कुछ हो ना हो, पर अगर न्यूक्लियर अटैक्स हैं तो आप किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।